हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम तारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम सीरीज का। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टाइम सीरीज के बारे में कि क्या होती है टाइम सीरीज, एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइम सीरीज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। सो क्या मेथड होते हैं जिनसे हम ट्रेंड निकाल सकते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हैं, वो सब हमने देखा था। सो यहाँ पर हम दो मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज मूविंग एवरेज एंड सेकेंड वन इज लीस्ट स्क्वायर। सो हम यही दोनों मेथड जो है आपके डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनसे करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा मूविंग एवरेज का। Find 3-year moving average and draw these on graph paper. Also represent the original time series on the graph. So यहाँ क्या बोला है, आपको 3-year moving average निकालना है एंड उसका बोला है कि आपको ग्राफ पेपर पे भी शो करना है। ठीक है, सो हम पहले यहाँ पर निकालेंगे 3-year मूविंग एवरेज। ठीक, सो डेटा आपको गिवन है, यहाँ पर ईयर गिवन है 1999 से 2007 तक, एंड प्रोडक्शन इन 1000 यूनिट्स गिवन है 12,000, 15, 20, 18, 25, 32, 30, 40 एंड 44। ठीक है, सो ये हमें डेटा गिवन है जिससे हमें 3-year मूविंग एवरेज निकालना है। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन में हमें एक टेबल बनानी है जिसमें हमें क्या क्या निकालना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जो ईयर गिवन है वो लिख लेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग प्रोडक्शन गिवन है वो प्रोडक्शन लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, 3-year मूविंग एवरेज निकालना है। सो उसके लिए हम 3 years का टोटल करेंगे। ठीक है, 3 years टोटल करेंगे एंड देन उससे मूविंग एवरेज निकालेंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज निकालेंगे। अब यहाँ ईयर हमें गिवन है 1999 से 1999 एंड देन 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। ठीक है, प्रोडक्शन जो हमें गिवन है वही हम लिख लेंगे 12,000, 15,000, 20,000, 18,000, 25, 32, 30, 40 एंड 44। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि जितने भी ईयर आपके मूविंग एवरेज होता है उतने ईयर्स का आपको लेना होता है। लाइक यहाँ पर 3 year का है हमें, तो 3 year का टोटल कर लेंगे। पहले क्या है, पहले के हम 3 years देखेंगे। 3 years हमारे कौन से हैं, 1999, 2000, 2001। सो इसका प्रोडक्शन हमें कितना गिवन है, 12, 15 एंड 20। ठीक है, सो इसका हमारा आ जाएगा 12 प्लस 15 प्लस 20, ये टोटल आ जाएगा हमारा 47। ठीक है, अब सेकंड हमारा अगर हम तीनों साल का देखें, सो फर्स्ट हमारा 12, 15, 20 आ गया। अब हम लेंगे 15, 20, 18। ठीक है, 15, 20 एंड 18। सो ये हमारा टोटल आ जाएगा 53। ठीक, इस तरीके से हमें 3 years का टोटल कर लेना है। 15 का आ गया, फिर उसके बाद हम देखेंगे 20, 18 एंड 25। 20, 18 एंड 25। सो ये आ जाएगा हमारा 63। ठीक, इस तरीके से हम कर लेंगे। देन 18, 25, 32, 18, 25, 32। नहीं समझ आ रहा हो, दोबारा से स्टार्टिंग से देख लो यहाँ से कि किस तरीके से ले रहे हैं हम ईयर्स का एवरेज। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 75। अगेन 18 के बाद 25, 32, 30। 25 प्लस 32 प्लस 30, ये हमारा आ जाएगा 87 एंड 32 प्लस 30 प्लस 40 is equals to 102 and 30 plus 40 plus 44। ठीक, सो ये आ जाएगा हमारा 114।
अब इसके नीचे नहीं है 3 साल, तो हम यहीं तक रख देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि 3 ईयर का हम मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे। तो देखो, एवरेज आपने जितने भी देखे होंगे, सो एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितना भी हमारा टोटल नंबर आया उसके हम जो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर दे रखे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल हमारा लाइक कितना आया, 47, ठीक है। सो यहाँ पर एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 3, जितने इयर्स आपको गिवन होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कि 3 इयर्स का एवरेज कितना आएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत छोटे क्लासेस से एवरेज सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरीके से निकालना है। सो 3 से अगर हम इसकी डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 15.6, एंड देन नेक्स्ट इज 53 अपॉन 3, सो ये आ जाएगा हमारा 17.6। देन नेक्स्ट इज 63 अपॉन 3, सो ये आ जाएगा 21, एंड देन 75 अपॉन 3, सो ये आ जाएगा 25, एंड देन 87 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 29, 102 डिवाइड बाय 3, सो ये आ जाएगा 34, 114 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 38, ठीक। सो इस तरीके से आपको एवरेज निकालना था। अब ये जो एवरेज निकल के आया है इसको ग्राफ पे शो कर देना है, जिस तरीके से आपको ईयर और प्रोडक्शन दिया है। सो अगर आपको ग्राफ पेपर पर समझ नहीं आता कि किस तरीके से शो करना है, देन कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ग्राफ भी समझा दूंगी, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल है, ग्राफ पेपर पे आप आंसर निकल के आ गया उसको ग्राफ पे शो कर दीजिए, ठीक है। सो ये था हमारा मूविंग एवरेज का क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीस्ट स्क्वायर का, ठीक है। सो फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉर द फॉलोइंग डेटा गिवन annual profit in lakhs of rupees of a company, estimate the profit for the year 1999। सो क्या बोला है यहाँ पर कि आपको एनुअल प्रॉफिट गिवन है कि कौन से साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, आपको 1999 का प्रॉफिट एस्टिमेट करना है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोई भी चीज है उसका ट्रेंड हम कैसे देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से क्या चला आ रहा है, तो हम आगे उसको फोरकास्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे टाइम सीरीज का हमने देखा था कि टाइम सीरीज अगर लॉन्ग टाइम से होगी तब हम देख सकते हैं कि आगे उसमें क्या होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको पिछले कुछ सालों का यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है, तो उसमें बोला है कि आपको नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट करना है कि प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक। सो इसमें हम टेबल बना लेंगे। सबसे पहले हमें ईयर एंड प्रॉफिट जो गिवन है वो लिख लेंगे इसी तरीके से, ठीक है, ईयर एंड प्रॉफिट। तो ईयर हमें 1992 से गिवन है, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 8 तक का हमें गिवन है, सो 8 तक लिख लेंगे। प्रॉफिट क्या गिवन है, 30 लाख, 34 लाख, 38 लाख, 36, 39, 40 एंड 44, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम मान लेते हैं x, ठीक है, एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड x का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हम प्रॉफिट को मान लेते हैं y, ठीक, एंड ट्रेंड वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, ट्रेंड वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमारा जो मिड ईयर है उसको हम बेस ले लेंगे। मिड ईयर यहाँ पर हमारा है 1995, ठीक है, इसको बेस ले लेते हैं एंड यहाँ पर इससे पहले वाले जो हैं वो हमारा -1, -2, -3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। x y कैसे आएगी, x हमें हमने निकाल लिया, ठीक है। y जो हमें वैल्यू गिवन है प्रॉफिट की उसको मान के मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -90 एंड 34 की तो ये आ जाएगा 68 माइनस and 38 and 0, 39, 80 and 132, ठीक। अब ये आ गया x जो हमें गिवन था उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर हमारा नेगेटिव में नहीं होता है, सो ये हमारा पॉजिटिव ही आ जाएगा, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, ठीक।
अब देखो ट्रेंड वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो टाइम पीरियड गिवन होता है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू आ जाएगा हमारा yt इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक। सो अगर हम इसका निकालेंगे वैल्यू, सो ये फर्स्ट वाले का हमारा आ जाएगा 31.41, 33.37 एंड 35.33, 37.29, 39.25, 41.21 एंड 43.17, ठीक। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, इनका कर लेंगे टोटल, ठीक है। सो टोटल अगर हम y की वैल्यूज का करते हैं, सो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा y इज इक्वल्स टू 261 एंड x का आ जाएगा 0, एक्स वाई का आ जाएगा 55, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 28, ठीक। अब देखो हमें जो यहाँ पर प्रॉफिट निकालने को बोला है 1999 का, तो यहाँ पर हमें टेबल में जो n की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 7, ठीक है। अगर आप ईयर्स प्रॉफिट देखोगे कितने ईयर्स का है, 7, तो नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स 7 गिवन है। सो यहाँ पर सारी चीजें सबका टोटल हमने निकाल लिया। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। सो यहाँ पर पहले हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू, ठीक। ए की वैल्यू हमारी क्या है, सिग्मा वाई अपॉन एन, ठीक। y की कितना आया है 261 अपॉन n की वैल्यू है 7, ठीक। सो ये हमारा आ जाएगा 37.29, ठीक। जो 37.29 हमने लगाया है बेस जो लिया था उसका, ठीक है, 37.29 ये आ गया। अब इससे हम 1999 का कैसे निकालेंगे, देखो हमने 1995 लिया था, सो यहाँ से अगर हम नेक्स्ट ईयर्स देखें, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अगर हम 1999 की बात करें, सो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ ईयर, ठीक है। एंड यहाँ पर b की वैल्यू जो हमारी आई थी, b की वैल्यू कैसे आएगी, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो सिग्मा एक्स वाई की हमारी वैल्यू यहाँ पर आई थी 55 अपॉन एक्स स्क्वायर की आई है 28, ठीक। सो इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1.96, ठीक है, 1.96। अब हम निकाल लेंगे ईयर 99 का, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा ईयर 99 इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा 37.29, ठीक है, 37.29 प्लस 1.96 एंड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ ईयर का हमें निकालना है, ठीक है। फोर्थ ईयर का एस्टिमेट कर रहे हैं, सो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर अगर हम ऐड कर दें 37.29 प्लस 1.96 एंड उसकी मल्टीप्लाई कर दें हम 4 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 45.13, ठीक। सो जो हमारा ईयर 99 आया है उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 45.13 लाख, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये हमें लैक्स में गिवन है, जो भी प्रॉफिट है वो लैक्स में गिवन है। इट मीन्स कि ये हो जाएगा हमारा 45.13 लैक्स, ठीक है। ये एस्टिमेट इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो निकालना है, ठीक। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। फर्स्टली डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग टाइम सीरीज यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज था। 3 ईयरली मूविंग की जगह यहाँ पर क्या गिवन है आपको, 5 ईयरली मूविंग है, तो 5 ईयर्स का ऐड करके उसकी डिवाइड बाय 5 कर देनी है। सो ईयर आपको 1981 से गिवन है 1991 तक एंड एक्सपोर्ट गिवन है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ईयर्स देख लेना है कितना गिवन है। फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन इन 1000 यूनिट। ये वाला आपको लीस्ट स्क्वायर से करना है। ट्रेंड एंड गिवन है आपको डेटा, ठीक है। एस्टिमेट द ट्रेंड फॉर द ईयर 2007, इस समय आपको 2007 का निकालना है। ईयर 1999 से गिवन है 2005 तक, 2005 के बाद 2006
एंड देन 2007 का निकालना है, ठीक है। एंड प्रोडक्शन आपको गिवन है, तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन हमने किया है उसी की तरह होना है ये भी, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन जो हमने किए, दोनों क्वेश्चन उसी की तरह है। अगर आपको ठीक से समझ में आ गए हैं सो दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने देखा टाइम सीरीज के बारे में। टाइम सीरीज में हमने दो मेथड्स देखे थे। फर्स्टली मूविंग एवरेज मेथड, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये वाला तो बहुत सिंपल है, आपके समझ में आ गया होगा। एंड देन लीस्ट स्क्वायर जो है उसमें थोड़े से फॉर्मूले पुट करने हैं एंड टेबल अच्छे से बनानी है। सो ये हमने लीस्ट स्क्वायर से देखा एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। सो आई होप आज सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।